fam, that's what they call me. Promise that. हेलो दोस्तों, मैं ग्रीश मैनुअली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, कैटिया ट्यूटोरियल में आज का टॉपिक होल है। तो होल हम 3D मॉडल में किस तरह से बनाएंगे, कैसे हम सिंपल होल या काउंटर बोर होल, काउंटर सिंक होल इसका यूज़ करेंगे, वो आज के ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप कैटिया ऑन कीजिए। कैटिया ऑन करने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन और पार्ट डिज़ाइन। यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। मैंने यहाँ से पार्ट नेम लिख दिया होल, देन ओके। उसके बाद हम एक रेक्टेंगल, एक क्यूबॉइड, यहाँ पर रेक्टेंगल के थ्रू एक क्यूबॉइड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉप सिलेक्शन कीजिए, एक्स वाई प्लेन नॉर्मल। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, सेंटर रेक्टेंगल मैंने यहाँ से टूल लिया और इसकी साइज हम यहाँ पर दे देंगे। जस्ट डबल क्लिक कीजिए कंस्टेंट टूल में और यहाँ से आप 160 बाई 90 मैंने एक क्यूबॉइड यहाँ पर लिया, सॉरी सर, रेक्टेंगल लिया, सेंटर रेक्टेंगल। और एग्जिट फ्रॉम वर्क बेंच में हम पहला टूल पैड का यहाँ पर लेंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ से 20 डिस्टेंस एरो साइड में हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, फर्स्ट लिमिट। और यहाँ से मिरर एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 20 प्लस मिरर में 20, यानी सेकेंड जो लिमिट है उसमें 20 डिस्टेंस आपका और बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जितना हमने एक्सटेंड किया है उसी का मिरर नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास में होल का ऑप्शन आ रहा है, होल टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे और फेस को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपको होल करना है। ठीक है, यहाँ से पहला आपका एक्सटेंशन आता है, इसमें ब्लाइंड में आप यहाँ पर डायमीटर देंगे। सपोज 12 डायमीटर का मुझे होल करना है और कितनी लेंथ तक आपको होल करना है वो लेंथ आप यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर 30 लेंथ तक मुझे होल करना है तो मैंने यहाँ पर 30 लेंथ दे दिया। तो यहाँ से लेके टॉप से और नीचे 30 डिस्टेंस तक ये बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पोजिशनिंग स्केच का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे पोजिशनिंग में, जहाँ पर आइकन बना हुआ है स्केच का आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक सिंबल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को आपको कंस्ट्रेंट के थ्रू, ठीक है, आपको यहाँ पर साइज देनी है कि ये आपका होल का जो सेंटर पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे आप यहाँ पर बनाओगे। तो मैंने यहाँ से 30 डिस्टेंस दे दिया और इस एज से भी यहाँ पर पॉइंट की डिस्टेंस मैंने 30 कर दिया। ओके, और यहाँ से आप एग्जिट करोगे तो जो पॉइंट आपने जहाँ डायमेंशन के तो जहाँ पर आपका पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए ये होल बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नीचे अगर बॉटम साइड में देखेंगे तो बॉटम साइड में आपके पास में फ्लैट, यानी जो होल का नीचे का पॉइंट है, बेस है, ये आपका फ्लैट रहेगा। और अगर सपोज आपको यहाँ पर वी बॉटम देना है तो वी बॉटम में यहाँ पर आपका एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल का यूज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो 120 डिग्री 90 एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पर आप एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज मुझे 90 डिग्री देनी है तो यहाँ पर 90 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, देन ओके। यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट नज़र आएगा। और अगर इसको वायर फ्रेम में आप देखते हैं तो वायर फ्रेम में आपको इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, ये आपका होल का पॉइंट। और यहाँ से अगर मुझे फ्रंट देखना है तो फ्रंट में आपको इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, ये आपका फ्रंट, ये राइट प्लेन। ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट यहाँ से वापस मैं आइसोमेट्रिक व्यू सिलेक्शन कर रहा हूँ। दूसरा हम होल में जाएंगे तो यहाँ पर वापस मैंने फेस को सिलेक्ट कर दिया।
टाइप्स में देखो यहाँ पर एक्सटेंशन में ब्लाइंड और दूसरे ऑप्शन यहाँ पर है अप टू नेक्स्ट, ठीक है। अप टू नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखें इस सरफेस के बाद में दूसरी जो बॉटम सरफेस है वो नेक्स्ट में आ जाएगी आप, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये चीज़ें आ जाएगी। आपका ऑफसेट अगर नीचे तक आपको देना है कि मैंने 10 डिस्टेंस आगे बढ़ा दिया थ्रू होल, ठीक है, 10 डिस्टेंस, और आप इसको अगर रोटेट करके देखें तो 10 डिस्टेंस नीचे की तरफ, मीन्स ये आपका एक थ्रू होल यहाँ पर आ जाएगा। देन आप इसको ओके कर सकते हैं। इस तरह से चलो नेक्स्ट, वापस आप होल में आइए, ठीक है। इस फेस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ से टाइप्स में अब मैं यहाँ पर ब्लाइंड वापस ब्लाइंड कर देता हूँ और ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पर 30 देनी है, ठीक है। टाइप्स में अगर आप आते हैं तो ये सिंपल होल है, ठीक है। जो ऑलरेडी आप होल कर रहे हैं तो वो सिंपल होल आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से आता टेपर होल। अगर मुझे इसको टेपर करना, होल को टेपर करना, मैंने यहाँ से 5 डिग्री टेपर कर दिया, ठीक है, 5 डिग्री। तो जहां पर भी इसका सेंटर पॉइंट, यानी ये ऊपर से 5 डिग्री टेपर हो रहा है, ठीक है, बॉटम की तरफ, एंकर पॉइंट यहाँ पर बॉटम की साइड, टॉप, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपकी जो आएंगी, टॉप अगर मुझे एंकर पॉइंट टॉप दिया तो यहाँ से 5 डिग्री आपका नीचे की तरफ, ठीक है, ये टेपर हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉटम से अगर हम देखें तो जो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस है, यहाँ बॉटम से 5 डिग्री ऊपर की तरफ टेपर करेगा, ऊपर की साइड में टेपर करेगा। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगे, ठीक। ओके करें तो ओके करने पे आपको यहाँ पर इस तरह से ये नजर आए, ठीक है। ऐसा आपका टेपर हो रहा है, 30 डिग्री 30 डिस्टेंस तक टेपर होगा। दूसरा होल में नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर आता है काउंटर बोर, ठीक है। तो आप इसको टाइप्स में जाएंगे, यहाँ से एक सिंपल सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप वापस काउंटर बोर होल में आ जाइए, ठीक है। काउंटर बोर होल, ये डायमीटर आपका जो मेन डायमीटर है 12 का, जो कि आपको एक्सटेंशन में यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सटेंशन में जितना साइज आपने दिया है ये इसका टेल का साइज यही होगा, ठीक है। नीचे वाला साइज डायमीटर होल का 12 होगा। और यहाँ पर टाइप्स में अगर काउंटर बोर देते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ से सपोज इसको 18 साइज दे दिया टॉप का, ठीक है, टॉप डायमीटर 18, या मैं 20 कर रहा हूँ, ठीक है, ये 20 साइज। और यहाँ पर डेप्थ, जो काउंटर बोर का डेप्थ है वो कितना आपको चाहिए, सपोज मुझे 6 mm चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, और प्रीव्यू चेक करेंगे तो प्रीव्यू में आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। होल पोजिशनिंग जो आपके सेंटर पोजीशन है वो यहाँ से आप पोजीशन को सेट करते हुए देंगे, ठीक है। ये आपका होल पोजिशनिंग के लिए। तो जो इसकी साइज है आप यहाँ से दे सकते हैं। इस एज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 30, और इस एज से इस पॉइंट की डिस्टेंस 60 कर दिया आपने, ठीक है। देन एग्जिट वर्क बेंच, आप यहाँ से स्केच से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर आपका काउंटर बोल, देखो ये शिफ्ट हो चुका है। और आप इसको अगर सपोज आपको यहाँ से भी वी बॉटम चाहिए, ठीक है, तो वी बॉटम आपने जो एक्सटेंशन में लिया था, ठीक है, एक्सटेंशन में जो वी बॉटम आपने यहाँ से लिया 90 डिग्री पे, तो वो 90 डिग्री पे आपका चल रहा है अभी, ठीक है, ओके। और अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा वी बॉटम वगैरह, ये सारी चीज़ चेंज करनी होगी, तो मैं एक सिंपल जो जहाँ पर हम ब्लाइंड का ऑप्शन ले रहे थे वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वापस होल में आ जाइए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, ठीक है,
जो एक्सटेंशन में आपको यहाँ पे 120 डिग्री आपको देना है वी बॉटम, तो आप यहाँ पर 120 डिग्री दे सकते हैं। वापस आप टाइप पे जाएंगे और काउंटर सिंक आपको यहाँ पर होल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल हम चेंज करेंगे, एंगल मैं यहाँ पर 90 डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है, 90 डिग्री इस तरह से, ये चैम्फर वाला। तो 90 डिग्री जहाँ और यहाँ पर डेप्थ है आपका टॉप से और नीचे नेक तक की हाइट, जो टेपर तक की हाइट है वो आपको यहाँ पर देना है, स्पेसिफाई करना है। सपोज मैंने 8 दे दिया, तो वहाँ से 8 डिस्टेंस नीचे से जाके, ठीक है, फिर वो आपका जो मेन आपके डायमीटर है, होल का डायमीटर, वहाँ तक ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से चैम्फर होल ये आपके पास में आ जाएगा। और यहाँ से भी आप अगर एडिटिंग करते हैं होल की, तो राइट क्लिक करके, ठीक है, या डबल क्लिक कर दें तो यही ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। यहाँ होल पोजिशनिंग के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से डबल क्लिक कीजिए, इसे से ये डिस्टेंस पॉइंट की मैंने यहाँ से 120 दे दिया, 120, और ये डिस्टेंस मैंने, ठीक है, 30 दे दिया। एग्जिट कर लो यहाँ से। देखो अभी तो हमारे स्केच से स्केच पोजिशनिंग को सिलेक्ट करने से पहले हमारा यहाँ पर ये काउंटर सिंक होल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा था। अब हमने पोजीशन चेंज किया, रिव्यू चेक करेंगे तो ये यहाँ आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन और है, जो कि आपको फेस को वापस सेलेक्ट करते हुए टाइप्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर काउंटर बोर ड्रिल्ड, ठीक है। तो जो आपने बोर की साइज़ यहाँ पर दी थी 20 डायमीटर, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आएंगे, बोरिंग का भी और काउंटर सिंक का भी, ठीक है। तो अगर आप इसको इस साइड से देखते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काउंटर बोर और ये काउंटर सिंक का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से मैं काउंटर बोर 6 mm कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने कम कर दिया। उसके बाद में काउंटर सिंक आएगा 90 डिग्री पे, और देन आपका टोटल हाइट जो आपने 30 डिग्री एक्सटेंशन में दी है, ठीक है, ये 30 डिग्री आपके पास में आ जाएगी। मैं यहाँ से 35 अगर मुझे चेंज करना है तो ये 35 डिस्टेंस तक, रिव्यू चेक करें और ओके करें, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर काउंटर ड्रिल बोर का यूज़ आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको तो इस तरह से काउंटर बोर भी आ रहा है, काउंटर सिंक भी आ रहा है, और आपका सिंपल होल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर होल का यूज करेंगे। ओके, यहाँ से चलो मैंने साइज में यहाँ से प्रॉपर्टीज में कलर आपको चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कौन सा कलर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, उस कलर को आप सिलेक्शन कीजिए। सपोज ये वाला कलर अप्लाई करना है मुझे, ठीक है, ओके, अप्लाई। इस तरह से क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे यहाँ पर थ्रेड अगर मुझे काटना है, ठीक है, तो मैं बीच में यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लिया, ठीक है। एक सिंपल मैं यहाँ से सिंपल होल दे रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स में अगर आप जाएंगे टाइप्स में तो सिंपल होल, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे थ्रेड ऑफ डेफिनेशन है, यहाँ थ्रेड डेफिनेशन आप थ्रेड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके पास में स्टैंडर्ड हैं, जैसे मैट्रिक थिन पिच का आप यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपके पास में यहाँ पर पिच वैल्यू भी आएगी, ठीक है। ये पिच वैल्यू आपके पास में है। एम, जहाँ पर एम लिखा होगा मीन्स यहाँ पर मशीनिंग थ्रेड, यानी मशीनिंग थ्रेड किया हुआ है, चाहे काउंटर टेप, इंटरनल होल को वैसे टैपिंग कहते हैं। और अगर शाफ्ट के ऊपर आपको थ्रेड काटनी तो उसको आप थ्रेडिंग कहेंगे, ठीक है। या मैट्रिक डाई का हम यूज़ करते हैं, मैट्रिक डाई और मैट्रिक टैप। मैट्रिक मीन्स मिलीमीटर में, ठीक है। तो मैट्रिक डाइव और मैट्रिक टेप, और इंच थ्रेड एंड इंच, यानी इंच डाई और इंच
आपका टैप। तो इंचेस में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारे डायमेंशन आपकी वो मिलीमीटर में दी हुई है। अगर मुझे यहाँ पर M10 मल्टीप्लाई 1.25 का, ठीक है 1.25 ये पिच वैल्यू है, M10 ये आपका मैट्रिक थ्रेड है, ठीक है। और यहाँ पर जो होल का डायमीटर, अगर सपोज आपने पहले से होल किया हुआ है, ठीक है, तो उस होल का साइज आपका 8.647 होना चाहिए, तब जाके आप M8 की साइज आप M10 की साइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं सपोज 12 मल्टीप्लाई 1.5 करता हूँ, M12 मशीनिंग थ्रेड है 12 और इसकी पिच वैल्यू 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होल का पहले से अगर आपने होल किया हुआ है तो उसका साइज 10.376 होनी चाहिए, जब जाके आप M10 का थ्रेड काट सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड थ्रेड है, डाई और टैप आते हैं मार्केट में, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड, उससे भी आप यहाँ पर थ्रेडिंग और टैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में KTM में थ्रेड का ही, चाहे इंटरनल है, ठीक है, तो थ्रेड का ही ऑप्शन आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। तो यहाँ से होल के अंदर का, ये होल के अंदर का थ्रेड काटना है, हम यहाँ पर शाफ्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे थ्रेड की साइज M10 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। थ्रेड की डेप्थ कितनी है, सॉरी ये डेप्थ कितनी है, सपोज मुझे 25, ये टोटल आपका 35 दिया हुआ है, मैंने 30 तक यहाँ पर टैपिंग करनी है, ठीक है। और ये आपका राइट हैंड थ्रेड होना चाहिए या लेफ्ट हैंड थ्रेड होना चाहिए, ठीक है। कौन सा थ्रेड आपका होना चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं और देन ओके करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थ्रेड शो नहीं कर रहा है। अब ये थ्रेड शो करने के लिए आप यहाँ पर जब आप ड्राफ्टिंग में जाएंगे, ठीक है, तब आपको ये चीज़ें शो करेगी। अभी हमने देख लिया, सपोज मैं एक आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से शो करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, पहले तो आप फाइल को सेव कर लीजिए, और सेव करके हमने यहाँ से दे दिया होल, ठीक है, चलो मैंने सेव कर दिया, ठीक। फाइल क्लोज कर लो, स्टार्ट में जाएंगे मैकेनिकल और ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में आपको शो कर देगा थ्रेड, यानी थ्रेड शो करने के लिए 2 लाइन आपकी इंडिकेट करती है थ्रेड को शो करने के लिए। तो यहाँ पर आप पेपर साइज वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। A3 ISO स्टैंडर्ड ये आपकी पेपर साइज है, ठीक है। जिस साइज के पेपर में आपको अपनी ड्राइंग को लेके आना है आप वहाँ पर ले सकते हैं, लैंडस्केप और ओके। पेज यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा, और अब फाइल में जाके आप ओपन कीजिए जो आपने जिस नाम से सेव किया था, होल1 कैट पार्ट, देन ओपन, ठीक है। वापस आप विंडो में जाएंगे तो ड्राइंग में यहाँ पर एक व्यूज है, फ्रंट व्यू सिलेक्शन, आप फ्रंट सेलेक्ट कर सकते हैं और वापस होल पार्ट में जाना है, और यहाँ से ये फ्रंट आपका है यहाँ पर, ठीक है। माउस क्लिक कर दें यहाँ पे, और इसी के प्रोजेक्शंस, अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ से प्रोजेक्शन भी आप दे सकते हैं। राइट क्लिक, इसे प्रॉपर्टीज, व्यू, और ये सारी चीजें आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। अप्लाई, तो यहाँ से एक्चुअल में ये बॉटम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, इसलिए ये चीज़ें आपकी बॉटम व्यू में आ रही हैं। मुझे यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है, और प्रोजेक्शन में यहाँ पर लूँ तो ये प्रोजेक्शंस, और इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका थ्रेड यहाँ पर शो कर रहा है डबल लाइन में, ठीक है। ये आपका थ्रेड का सिंबल है, ये वाला थ्रेड का सिंबल है, तो ये सिंबल आपको यहाँ पर शो कर रहा है।
और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन में अगर मुझे थ्रेड, ठीक है, यहाँ पर थ्रेड डायमेंशन का यूज़ करना है, सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो ये तो आपकी साइज आ रही है यहाँ पे, थ्रेड की साइज जो आपने दी थी M12 1.5, और यहाँ पर वापस इसकी लेंथ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पिच वैल्यू और ये आपकी हाइट नज़र है 30 तक की, ठीक। तो इस तरह से आपके क्या कि स्केच पार्ट में ये शो करेगा, आपको स्केच पार्ट में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से वापस हम फाइल में जाएंगे, क्लोज करेंगे, नो। तो इस तरह से ये आज का आपका टॉपिक था होल का, और आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और आप इसको ट्यूटोरियल को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।